गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो नोट में मैंने मॉर्निंग में कहा था उतना तो हुआ। और एक्स्ट्रा डाइवर्जन की भी मैंने बात की थी। जबकि कोई येलो कलर क्रिएट हो जाएगी, येलो कलर क्रिएट हो गया बाद में सपोर्ट साइड में, और मार्केट नीचे चले गया सपोर्ट साइड में, यानी पुट साइड में सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हो गया था, और मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी गया है। और बाद में सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होके नए जगह पे विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। लेकिन इतना होते 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 टाइम बहुत निकल गया, इसकी वजह से मार्केट आगे नहीं बढ़ पाया, जो कि और नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या किया, और साथ ही में देखते हैं क्यों किया। सबसे बढ़िया काम है क्यों किया। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में यहां से पुट ले लिया था, और यहां से पुट लेने की वजह डेटा में देखते हैं। 9:45 के अराउंड मैंने ये पुट लिया है। अगर हिस्टोरिकल में जाके देखे 9:45 का डेटा, तो पता चल जाएगा क्यों मैंने पुट लिया। वीडियो नोट में मैं यही कह रहा हूं मॉर्निंग में कि एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन मार्केट चलने के लिए तैयार है। और पहला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट नीचे से तो ऊपर आ गया था, लेकिन ऊपर ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था 182 के पास, और मॉर्निंग में ये 195 200 के अराउंड बता रहा था। तो शुरुआत मैंने यही से कर ली, एक मॉर्निंग में यहां से मैंने पुट ले लिया, और धीरे 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 मार्केट ने अपना टारगेट भी दे दिया। ये हो गया पहला मेरा एक। फिर इसके बाद यहां से पुट, यहां से कॉल नहीं लिया है, वापस यहां से पुट, और वापस यहां से पुट। ये तीनों जगह से मैंने सिर्फ पुट खरीदा है, कॉल को मैंने हाथ नहीं लगाया। कॉल के लिए मैं ये लाइन के लिए राह देख रहा था, अराउंड 20,062। ये न्यू ईओएस था, यहां से मैं सोचने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन मार्केट उसके पहले ही घूम गया। मैंने पूरा स्ट्राइक प्राइस वाइज प्राइस पूरा सिलेक्ट करके बैठा ही था, उतने में मार्केट नीचे से ऊपर घूम गया। इसी वजह से मैंने वहां पे कोई ट्रेड नहीं किया। चलिए और आगे देखते हैं, यहां से पुट क्यों खरीदा था इसके बारे में बात करते हैं। पहला पुट तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पुट यहां से, ये कौन सा लाइन है पहले मैं ये बता दूं आपको। 143 150 के आसपास। अगर हिस्टोरिकल में जाके देखा है, देखेंगे तो ये जो डाइवर्जन का वैल्यू है ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका देखिए 133 दिखा रहा है। यानी क्या, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो वैल्यू है वो 133 है, और वो बाद में 145 से 150 के अराउंड आ गया था। फिर यहां से अगर और आगे देखा जाए, तो मैं इतने बजे का डेटा लगा, 10:15 का, 10:15 के डेटा में आपको पता चल जाएगा कि यहां से पुट क्यों खरीदा है। और ये मैं वीडियो नोट में कह रहा हूं कि जहां पे येलो कलर क्रिएट हो जाएगा वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन मार्केट नीचे मिल जाएगा। और ये देखिए येलो कलर सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम, और ये डाइवर्जन वाला ट्रेड हो सकता है। 189 बता रहा है, शायद मैंने क्या किया है, नहीं यही से पुट खरीदा है, और वो लगभग 145 से 150 के बीच में वो वैल्यू आने के लिए तैयार था वहां पे, जो कि अभी, हाँ ये देखिए 157 दिखा रहा है, राइट। तो 157 जो वैल्यू अभी दिखा रहा है वो टाइम पे 145 से 150 के बीच में मैंने इसको सोच लिया था कि मैं यहाँ से पुट खरीद लूंगा। और तुरंत वहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम होने की वजह से मैंने यहां से पुट लेके इसको यहां तक नहीं रखा, यहां तक ही रखा, क्योंकि बीच में वैल्यू यही आ रही थी और यही से प्रॉफिट बुक किया। सॉरी, यही दो ट्रेड एकदम कंफर्टली और सबसे बढ़िया हो गए मेरे पास में। सबसे आखिरी वाला ट्रेड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और जो दिख भी रहा है आपको, वो थोड़ा सा उटपटांग ट्रेड है। उटपटांग ट्रेड इसके लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हो गया है टाइम बहुत, मार्केट नीचे से ऊपर अचानक आ गया, और यहां आने के बाद 1:20 के अराउंड मैंने ये पुट खरीदा है। इसको मैंने आउट ऑफ द मनी ही खरीदा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये मार्केट में ज्यादातर टिक नहीं पाएगा, और मैं डेटा लेके चलता हुआ आपको उतने ही बजे का
जहां पे मैंने ये पुट खरीदा है, ये है 1:15-20 के आसपास। और यहाँ पे अगर 1:20 को आपने ये डेटा देख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुट खरीदने का अच्छा मौका है। लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है 1:20 हो गया। अगर डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन वापस आना है, तो वो भी 129 दिखा रहा था, और वो 2:30 के बाद में फिर मैं अपने ट्रेड्स को भी नहीं होल्ड करता हूँ। हालांकि मार्केट नीचे आ गया बाद में, लेकिन मैंने 2:30 के अराउंड वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। बस इतना ही काम कर दिया मैंने, कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 2:30 थे। बस इतना सिंपल सा रीजन था मेरे पास में, कि मैं 2:30 के बाद में ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। और जैसे ही मुझे ऐसे कुछ लगता है कि होल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं पहले निकल जाता हूँ। अगर नहीं लगता है तो कभी कभार में कोई एक दिन आता है जहां पे मैं अपना ट्रेड ऐसे जगह पे होल्ड भी करता हूँ। कोई डेटा चेंज नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ 2:30 थे। इसकी वजह से मैंने अपने पुट को कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया। आउट ऑफ द मनी था, 2-3 रुपए उसने प्रीमियम भी खाया, लेकिन फिर ऐसे जगह पे मैं सोचता नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये हो गए तीनों भी ट्रेड एक ही जगह पे। फिर आज था एक्सपायरी फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के बहुत बढ़िया बढ़िया मुंह पकड़े हैं। सबसे पहला मुंह पकड़ा है यहाँ पे, ये वाला पूरा ग्रीन कैंडल पकड़ा है। और सेकंड मूव मैंने वापस यहां से पकड़ा है, और उसको मैं सिर्फ ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया, इतनी एक दिक्कत हो गई उसी से। बाकी ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये पूरा जेब में आया है, और बहुत अच्छे जगह से, यानी जो कॉल था 40 रुपए का, वो सीधा 80-90 रुपए तक जाके टिक गया, और वो मिनट में चला गया। कोई उसको ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं लगी, मिनट के अंदर ही वो कॉल ऊपर भाग गया, और वो डबल हो गया। बसंती के बारे में भी सोचा था, एक पुट ऊपर से आराम से खरीद के उसको भी पकड़ा, और 11 रुपए का पुट 27-28 रुपए में वो भी बेच दिया। ये दोनों भी सीधे 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 कॉल और पुट मुझे मिड कैप निफ्टी में मिल गए बड़े आराम से। क्योंकि सपोर्ट साइड बंद होने वाला था, चेंज पीटीएस ग्रीन था पुट साइड का, तो वो मैंने एक पुट खरीद लिया, और उछाल देख के इसने एक फायदा ऐसा कर दिया था मेरा, कि यहाँ पे अचानक उछाल आने की वजह से वो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी था, तो वो एक बड़े आराम से ट्रेड मिला है, और ये एक ट्रेड मिला है। ऐसे दोनों ट्रेड मिला के बड़े खूबसूरती के साथ में दोनों जगह मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं। दिन भर में सिर्फ एक ही जगह पे मैंने लॉस बुक किया है, वो भी प्रीमियम डिके होने की वजह से। बाकी दूसरा कोई वजह नहीं है उसके पीछे, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वजह है उसके पीछे, कि प्रीमियम डिके हो रहा था वहां पे। वैसे तो मार्केट कॉस्ट के कॉस्ट ही निकल गया है। ये थी मेरी कहानी पूरी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में नहीं। और जहां तक आपको कभी कोई सेशन ज्वाइन करना है सैटरडे वाला, तो मैं आने वाले शुक्रवार को अपने सैटरडे सेशन का लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं सीधा कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच।